क्षमा कीजिए गुरुजी, ब्राह्मण तो मैं भी हूँ। लाइए, मैं इसका तिलक लगा देता हूँ। हाँ, मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत बड़ा बनना, मुझसे भी बड़ा पेशवा बनना। अचानक कैसे बुला लिया सूर्या जी, क्या बात है? पेशेंट भाई, वो मस्तानी पर जो हमला हुआ था, कुछ तो मर गए थे, कुछ भाग निकले। हमने उनका पीछा किया था। जो बच निकले उनमें से एक जंगल में बेहोश हो गया था, पूरी तरह से घायल था। कहाँ है वो? हमने उसे बंधक बना रखा है। हम मिलना चाहते हैं। चलिए। अब क्या करे इसका? ये घायल है, हमारे आश्रय में है। इनकी जान बचाने की कोशिश कीजिए, ध्यान रखना है मरने ना पाए। बचाना तो पड़ेगा ही। अब इसी से पता चलेगा कि मस्तानी पर हमला किसने किया था। सूर्या जी, इनका उपचार करवाइए, वैद्य को बुलाइए। जी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए, इनके होश में आने के बाद आप केवल हमें बुलाएंगे। इनकी जो भी बात होगी केवल हमसे होगी और किसी से नहीं। मालकिन, अब पेशेंट बाई ने उस मस्तानी की जान की रक्षा करने का बीड़ा तो उठा लिया है, पर क्या वो अपने इरादों से बाज आएगी? यहाँ पे सही रहेगी वो? अब क्या करेंगे सासू माँ? बस अपना गुस्सा पीकर रहेंगे, आगे कुछ भी नहीं करेंगे हम? करेंगे। काशी ने उसकी जान की जिम्मेदारी ली है, उसके मान की थोड़ी ना ली है। क्या? बुंदेलखंड की राजकुमारी है ना वो, लेकिन यहाँ क्या है? एक रखी हुई औरत और कुछ नहीं। ये तो सब जानते हैं सासू माँ। सब लोग जानते हैं, लेकिन मस्तानी नहीं जानती। वो ये नहीं जानती कि यहाँ उसका कोई औहदा नहीं है। बाजी के नाम पर घमंड करती है वो, तो हम उसे उसके मुंह पर जलील करेंगे। उसका सारा घमंड, सारा मान सम्मान छीन लेंगे उससे। और क्या? दूसरी औरत है तो दूसरी औरत बुलाने में हर्ज ही क्या है? सच बात बोलना कोई अपराध नहीं है। आज पूजा तो अच्छे से हुई। एक काम करना रखमा जी। संध्या काल में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखना, और उसमें मस्तानी को बुलाना। देखते हैं क्या होता है। खुद जाना, किसी सेविका को मत भेजना। जी सासू माँ। सोच लिया है मैंने कि अब तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। अरे बीबी कहाँ खो गई? हमें योद्धा है मतंग, हारने की आदत नहीं है हमें। अब बिना हथियार के लड़ने जाओगी तो हार ही जाओगी ना। कहना क्या चाहती हो तुम? काशीबाई के पास उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसका और बाजीराव जी का बेटा। उसी बेटे के दम पर तो वो नाकूची करके तुम्हारे सामने आती है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बीबी, तुम भी तो बाजीराव जी की दुल्हन हो, तो देर किस बात की? जाओ और अपनी भी गोद भर लो। क्या? बच्चा होने के बाद क्या सब अपना लेंगे हमें? क्यों नहीं अपनाएंगे? अपनाना पड़ेगा। अरे पेशवा का बेटा होगा पेशवा का,
कोई मजाक है क्या? इसे ढक दीजिए और मस्तानी के पास ले जाइए। ये सब क्या है काशी? मस्तानी का खाना चख रहे थे। आप ही ने कहा ना मस्तानी के बहुत दुश्मन है, अब बिना चखे कैसे दे सकते हैं? हम देते हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ आया था, तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए। तुमने तो मेरे मन का भार ही हल्का कर दिया है काशी। हमने जो कुछ किया है हमारे बेटे के लिए किया है, ताकि हमारा बेटा अपने पिता की छत्र छाया में रह सके। पर जबकि तुम उसकी ढाल बन चुकी हो तो मुझे तुम्हारी भी चिंता है काशी। कहीं उस पर आने वाला खतरा तुम पर ना आ जाए। हमारी चिंता मत कीजिए। जब सबको पता चलेगा कि उनसे पहले हमारी जान जा सकती है तो मस्तानी पर हमला नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे लोगों को जानते हैं, कुछ नहीं करेंगे। पर मस्तानी पर हमला किया किसने? अगर ये पता चल जाए तो मामला ही सुलझ जाएगा। मैं भी जाकर नहीं, हमारा मतलब है कि आपको नाना साहिब के साथ समय बिताना चाहिए बाजीराव। समझते हैं हम पिछले कुछ दिन आपके लिए भी आसान नहीं रहे होंगे। आप जाइए, आप हम पर छोड़ दीजिए, सब हम संभाल लेंगे। अगर इन्हें पता चल गया कि मस्तानी ने खुद अपने आप पर हमला करवाया था तो इनका दिल टूट जाएगा, लेकिन सच को हम कब तक छुपा पाएंगे? सासू माँ अभी भी बहुत नाराज है तुम पर, लेकिन अब हम सबको ऐसे लगता है कि तुम्हें परिवार में शामिल कर ही लेना चाहिए। कम से कम परिवार में शांति तो रहेगी। हम समझे नहीं। शाम को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो उसमें परिवार की और वाड़े की सारी औरतों को बुलाया गया है, तो तुम भी आना। और हाँ, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बीबी, कुछ तो गड़बड़ है। हमें भी यही लगता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बाजी के घर छोड़ने वाली बात पर सबको होश आ गया हो। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कभी होश भी आएगा। लेकिन अब बुलाया है तो जाना तो होगा ही। वैसे भी हम भी तो बाजी की पत्नी हैं, और इन सबको भी एहसास हो जाना चाहिए इस बात का। वो तो तुम हो ही। इस वाड़े से जुड़े सारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने का तुम्हारा हक है। लेकिन मस्तानी, अपने कान खड़े रखना, क्योंकि हमें इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। वो तो हम खड़े रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम है, वो करके आते हैं। ठीक है बीबी। सूर्या जी, उत्तर की सीमा पर जो छावनी है वहां पर क्या चल रहा है? वहां हमले का अंदेशा हुआ था, हुआ कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पहाड़ी इलाका है, गाफिल नहीं हो सकते। सूर्या जी,
आप यहाँ रुक गए ठीक है, लेकिन आप हमें कैसे भूल सकते हैं? तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे पता है तुम कुछ समय के लिए ब्याह से जाना चाहती थी। मैं कुछ करता हूँ। तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज की रात आपके साथ बिताना चाहते हैं हम। सिर्फ आप और हम टूटकर प्यार करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो आज पूरा शनिवार वाड़ा सोएगा। बाजीराव और मस्तानी की मोहब्बत जागेगी। तो आज रात बाजीराव मस्तानी की मोहब्बत का नया सफर शुरू होगा। अगर भाई ये क्यों आए हैं? मस्तानी, अब यहाँ क्या कर रही है? आज हल्दी कुमकुम है ना, इसलिए हम यहाँ आए। आप भी सम्मिलित होंगे यहाँ? क्यों? लो पूछ रही है क्यों? बताओ इसको। इसमें तो शादीशुदा औरतें ही आ सकती हैं। और तुम तो रखी हुई औरत हो, कोई सुहागन थोड़ी हो। क्या कहा आपने? सही तो कहा। इनकी ना शादी हुई, ना फेरे हुए, ना सिंदूर लगा, बस डोली में बैठी और चली आई। क्या आप सबको ये लगता है हमारे बारे में? और आपको? क्या आपको भी यही लगता है काशी भाई? क्या आप सबको ये लगता है कि हम बुंदेलखंड से डोली में बैठकर बिन बिहाए आ गए यहाँ पर? सुहागन है हम, शादी हुई है हमारी। वो भी राजपूती प्रथा और रीतियों के साथ। बुंदेलखंड में एक तलवार से भी विवाह होता है, एक राजपूत स्त्री का। आप लोगों ने बाजीराव की तलवार तो देखी ही होगी। उसी तलवार से विवाह हुआ है हमारा। ये लो, ये नया सुनो। तलवार से शादी? ऐसी भी कोई शादी है? हमारे राजपूतों में ऐसा होता है। हो सकता है, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। तुम्हारे यहाँ तो 8-10 शादियों का भी रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पत्नी के होते हुए दूसरी औरत को उपवस्त्र ही कहा जाता है। अगर तुमने बाजी के तलवार के साथ विवाह किया है तो उसी के साथ घर बसाओ, उसी के साथ 7 वचन ले लो, 7 फेरे ले लो, लेकिन हमें छुटकारा दे दो। चुप कीजिए आप लोग। हर राज्य के अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं।
परंपरा होती है, रिवाज होते हैं। पेशवा बाजीराव राजपूत नहीं है और हमारे यहाँ राजपूती शादी को नहीं मानते मस्तानी। अगर भाई शादी तलवार से और सुहागराज श्रीमान से। आनंदी बाई, क्या बात है, इस कमरे की तो शक्ल ही बदल गई है। लगता है आज के पल काफी यादगार पल होने वाले हैं। लेकिन मस्तानी है कहाँ? मस्तानी क्या हुआ? क्या हुआ मस्तानी? उनके लिए हम ना जाएं, हमारी शादी ना जाए। क्या? अरे आखिर बात क्या है, बताएगी? इसमें तो शादीशुदा औरत ही आ सकती है और तुम तो रखी हुई औरत हो, कोई सुहागन थोड़ी हो। पत्नी के होते हुए दूसरी औरत को उपवस्त्र ही कहा जाता है। कोई बात नहीं बीबी, बस एक बार तू बाजीराव जी के बच्चे की माँ बन जा, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं मत, जहाँ पर हमारी शादी ना जायज है, वहाँ हमारा बच्चा कैसे जायज हो सकता है? बाजीराव जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ। मस्तानी अपना आपा खो चुकी है। वो बाड़े से बेताशा भागती हुई पार की तरफ चली गई है। लेकिन कहाँ? पता नहीं, हम तो ये भी नहीं जानते कि हुआ क्या है। आप जल्दी जाइए और उसे लेकर आइए। सासू, आपने ये सब जानबूझ के किया ना? लेकिन हमने वादा नहीं तोड़ा है काशी, और ना ही उसकी जान पर हमला किया है। सासू माँ, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, समझते हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। अरे क्या जरूरत थी उन्हें इतना भला बुरा कहने की? वो राहु बाजीराव इतनी मुश्किल से शांत हुए थे, यहाँ रुक गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने इसके बाद कौन सी बड़ी मुसीबत आएगी। काशी, तुम पत्नी हो बाजी की, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और वो उसे तो उसकी औकात का भी अंदाजा आ गया होगा। और देखो काशी, जो सच है वो सच है, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये सच बहुत कड़वा है सासू माँ, न जाने इसका नतीजा क्या होगा। बस ये सोच सोच के डर लग रहा है कि मस्तानी के इतने अपमान के बाद बाजीराव की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या होगा, क्या सोच रही हो तुम? हम इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जिसका हमें डर है, वो ना हो।